फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2022 का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2022 के लिए जनरल अवेयरनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक खातों के सभी धारकों को डैश का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है? तो बताइए कितना होगा। रुपये 5 लाख का कवर, रुपये 2 लाख का, या रुपये 3 लाख का? तो ये 2 लाख का बिल्कुल आपका बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर देखिए, वित्त वर्ष 2019 से 20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा देश था? यूके, यूएस, चीन या मॉरिशस? तो ये डी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, मॉरिशस। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? देखिए क्या हो जाएगा आंसर, देवगिरी, बरार, हसनाबाद या दौलताबाद? तो ये सी नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, हसनाबाद। नोट कीजिए। चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? सोन, घाघरा, गंडक या चंबल? तो ये डी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, चंबल क्या है? यमुना नदी का सहायक नदी है। अब पांचवा नंबर देखिए प्रश्न, कीवे चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये कीवे चोटे क्या है? एक पुस्तक है, उसका नाम, उसके जो लेखक हैं उसके नाम को आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है विक्रम सेठ, बी नंबर ऑप्शन है किरण देसाई, सी नंबर है सलमान रुश्दी। तो ये सी नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, सलमान रुश्दी। क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, सलमान रुश्दी। नोट कीजिए। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए, जो क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से कौन सा प्रदूषण है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो सकता है, बताइए। परफ्लोरोकार्बन ये हो सकता है, बताइए। फोजिन कार्बन या क्लोरीन? क्या हो जाएगा? तो ये सी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, परफ्लोरोकार्बन। क्या? परफ्लोरोकार्बन। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सातवां नंबर का प्रश्न, के श्रीकांत जिन्हें जून 2020 में खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी, डैश के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। जो श्रीकांत है ना, के श्रीकांत, ये किस खेल से संबंधित रखते हैं उसे आपको बताना है। तो देखिए, ए नंबर गोल्फ, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, बैडमिंटन। ये किस खेल से संबंधित रखते हैं? बैडमिंटन से। नोट कीजिए। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो बताइए कौन सा खेल हो जाएगा जो सुल्तान अजलान शाह कप से संबंधित है? ये पूरा नाम है, ठीक ना। ये कप किससे संबंधित है, कौन खेल से? देखिए, हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, टेनिस? तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ये बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी, हॉकी से संबंधित। आगे का प्रश्न देखिए, 9वां नंबर का, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो बताइए ऑप्शन नंबर देखिए, 1998 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में या 2000 पूर्व पीढ़ी? क्या हो जाएगा? ये ए नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, 1998 ईस्वी में। अब 10वां नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लगाया गया? जो मूल्य वर्धित कर है लगाया गया है भारत में, वो किस वर्ष लगाया गया था?
इसको आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिए ए नंबर 2010 ईस्वी में, 2002 ईस्वी, 2005 ईस्वी या 2007 ईस्वी। तो बताइए क्या हो जाएगा? 2005। जी बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा 2005, सी नंबर नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 11वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरिताहरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया है? हरिताहरम क्या है? वृक्षारोपण कार्यक्रम है, इसको लागू किया था। तो किस राज्य में है बताइए जल्दी। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो ये ए नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, तेलंगाना नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो ए नंबर देखिए विटामिन 12-12, विटामिन B12 मतलब B12। सी नंबर देखिए विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? ये ए नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, विटामिन B12 यानी कि B12 नोट कीजिएगा। 13वां नंबर का प्रश्न देखिए, पतेती या पश्चाताप का दिन डैश कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है? पतेती या पश्चाताप, ठीक ना। पतेती का क्या मतलब है? पश्चाताप, ठीक ना। उसका जो कैलेंडर होता है, एक दिन है, कैलेंडर का एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो कौन सा होता है? देखिए ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी। तो ये डी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, पारसी नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 14वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो बताइए ये कौन सा शासन था गुप्त वंश का, जिसमें क्या लिच्छवी वंश के लड़की के साथ क्या किया था? विवाह किया था, शादी किया था। तो बताइए रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। तो ये बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? लिच्छवी वंश की लड़की से शादी किया था, नोट कीजिए। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए जो स्पीति नदी है वो निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? सतलज, चिनाब, ब्यास या रावी। तो ये ए नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, सतलज। सतलज क्या है? स्पीति नदी का एक सहायक नदी है, नोट कीजिए। अब देखिए 16वां नंबर का प्रश्न, भारत के संविधान के भाग डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? जो भारत के संविधान में किस भाग में लिखा हुआ है आपको यहाँ पे लिखना है, ऑप्शन नंबर देख के। तो जो है ना इसमें भीतर, जो यहाँ के अंदर यानी कि भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य का क्या है? स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो देखिए व्यापार भी कर सकते हैं और वाणिज्य भी, कुछ भी करने की क्या है आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। तो किस भाग के तहत हुआ है? 10, 20, 15 या 13? तो भाग 13 के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो 13 नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, नोट कीजिएगा। 17वां नंबर देखिए क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी, क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी की घोषणा किस वर्ष किया? बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर 1992 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में या 1997 ईस्वी में। तो बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1999 ईस्वी में क्या किया था? क्लीन नोट पॉलिसी की घोषणा की थी। किसने किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने, नोट कीजिएगा। 18वां नंबर देखिए, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से डैश की मृत्यु हुई हो? तो बताइए साइमन आयोग के जो खिलाफ था शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो चुकी थी या हो गया था? बताइए क्या इसकी मृत्यु? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण या बाल गंगाधर तिलक। तो ए नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ठीक ना, नोट कीजिएगा। लाठियों द्वारा इसी की क्या हो गई थी? मारकर मृत्यु कर दी गई थी लाठियों द्वारा, ठीक ना, नोट कीजिएगा। 19वां नंबर देखिए क्वेश्चन, डैश का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। तो देखिए अपवर्तनांक पूछा गया है 2.42, किसका अपवर्तनांक होता है? बताइए। पानी का होता है, हीरा, हवा, कार्बन
ग्लास, तो बताइए किसका हो जाएगा, ये बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। हीरा का कितना होता है 2.242 होता है, ठीक ना, नोट कीजिएगा 2.42 अपवर्तनांक होता है। 20वां नंबर का प्रश्न देखिए जो नृत्य से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नृत्य तो एग्जाम में पूछ ही देते हैं, आप याद रख लीजिएगा, आगे इस सबको पढ़ लीजिएगा। राठवा नहीं नी घेर, क्या है, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया गया एक नृत्य है। जो राठवा नी घेर ये क्या है, एक नृत्य है, ठीक ना। गुजरात के राठवा जनजाति द्वारा, किसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, राठवा जनजाति जो हैं गुजरात की, उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो डैश के अवसर पर मनाया जाता है ये नृत्य या किया जाता है। तो बताइए क्या सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, दशहरा में करता है, होली में करता है, मकर संक्रांति में करता है, बताइए। ये बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, होली में करता है। होली में, होली के त्यौहार में कौन सा नृत्य करता है गुजरात की राठवा जनजाति, तो राठवा नी घेर, नोट कीजिएगा। 21वां नंबर देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। एक बांध भी पूछा जाता है आप लोगों को, तो बांध भी आप सारे याद कर लेते हैं और कर लीजिए। तो बताइए जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो कौन सा बांध है, कोयना, तवा, ईसापुर या उज्जैनी, तो ये बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, तवा। मध्य प्रदेश में तवा बांध है। 22वां नंबर का प्रश्न देखिए, डैश बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। डैश बेसिन यानी कि यहाँ पे कौन सा बेसिन होगा, बताइए आप। लगभग 50% जो भाग महाराष्ट्र में स्थित है, कावेरी, महानदी, गोदावरी या नर्मदा, तो ये गोदावरी बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर, नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न 23वां नंबर का, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण हैजा फैलता है। तो बताइए जो हैजा फैलता है बीमारी वो किस सूक्ष्मजीव के कारण फैलता है, विषाणु, जीवाणु, कवक या एक कोशिकीय, तो ये बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा फैलती है, नोट कीजिए इसे। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, जीवाणु मारना है, विषाणु नहीं मार दीजिएगा, ठीक ना। 24 नंबर देखिए, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। जो अवध किसान का सभा का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था बताना है आपको। तो बताइए 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी, 1924 ईस्वी या 1918 ईस्वी, तो ये 1920 ईस्वी बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर। 25वां नंबर का देखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया पर डैश गैस उत्पन्न करते हैं। सभी एसिड, एसिड मतलब क्या होता है, अम्ल, ठीक ना। धातुओं के साथ अभिक्रिया कर क्या बनता है या फिर कौन सा गैस आपका उत्पन्न होता है बताना है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो ये सी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक ना। एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, नोट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की जो आपकी जनरल अवेयरनेस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे उसके बारे में हम लोग आज पढ़ लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।